भक्ति की आश्रय लेकर के कथा के माध्यम से धुंधकारी महाप्रेत तर गया। कल आप लोगों ने कथा सुनी, कथा के माध्यम से तो तरा। जब ऐसा ब्रह्म राक्षस महापापी इस कथा को सुन करके तर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं तर सकते? क्या भगवान भेद करता है? भगवान जब सूर्य निकलते हैं, क्या वो भेद करते हैं कि मुझे इस घर में प्रकाश देना है और इस घर में प्रकाश नहीं देना है? कभी परमात्मा भेद करता है क्या? नहीं करता। भगवान जब बरसात करता है तो क्या सोचता है ये पापी का घर है, ये पुण्यात्मा का है, या ये ब्राह्मण का है, संत का है, फकीर का है? वो हर जगह बरसात करता है, सबको भिगो देता है। परमात्मा की कृपा नित्य निरंतर सब पे निर्भर बरसती है, पर हमारे पास ही पात्र नहीं है जो उस कृपा को संजो सके, कृपा को बटोर सके। और भगवान की भक्ति चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह से की जाए, और जो भक्ति करता है वो भगवान की प्राप्ति करता है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, समय आए उग जाएगो उल्टो सीधो बीज। आपका मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, बिना मन के राम 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 करो, कृष्ण कृष्ण करो। आप राम कृष्ण कहना तो जानते हो, वाल्मीकि तो राम ही नहीं कह पाते थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। मरा मरा कहने वाले ब्रह्म के समान हो गए। ये है नाम का प्रभाव। इसलिए हर समय भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए। और ये भगवान का चिंतन और भगवान की कथा ही चित्त में चिंतन प्रविष्ट कराती है। जिसके बारे में आप जानते नहीं है, उसका चिंतन आप कर नहीं सकते, बिल्कुल पक्की बात है। जिसको आप जानते हो उसका ही आपके मन में चिंतन होता है। तो ये भगवान की कथा भगवान को जनाती है, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को बताती है। इसीलिए कथा में चित्त लगा करके कथा को सुनना चाहिए। और चित्त चंचल है, मन बड़ा चंचल है, मन लगता नहीं है, मन को तो लगाया जाता है। पूछा किसी ने कि महाराज मन बहुत चंचल है, सभी कहते हैं, क्या कोई इसका ऐसा उपाय नहीं है जिससे ये मन भगवान की पूजा में सहज लग जाए? तो व्यास जी ने कहा क्यों नहीं है, उपाय है। दो चीजों से व्यक्ति को बस में किया जा सकता है, तीसरी कोई ऐसी चीज नहीं है। या तो प्रेम से या तो भय से। आप किसी को अपना अगर बनाना चाहें तो प्रेम से बना सकते हैं, और दूसरा भय से। रावण के यहां भय से इंद्र फुआरी लगाने जाता था, हाजिरी लगाते थे इंद्रादि देवता रावण के यहां। क्यों? रावण का भय था। प्रेम से और भय से दो से व्यक्ति को अपना बनाया जाता है। और भय में अगर आपसे शक्तिशाली व्यक्ति है, उसको भय दिखाओगे तो वो उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी को अपना बनाना है, वह प्रेम है। प्रेम से प्रभु को पाया जा सकता है, प्रेम से प्रभु को अपना बनाया जा सकता है। और ये प्रेम प्रभु के चरणों में तभी प्रकट होता है जब हम प्रभु के बारे में जानते हैं, लीलाओं को समझते हैं, सुनते हैं, तब प्रभु के चरणों में प्रेम प्रकट होता है। और इस कथा में हमारा चित्त लग जाए, मन लग जाए, इसके लिए इस चंचल मन को कैसे वश में किया जाए? क्योंकि मन ही तो नहीं लगता। तो मन को थोड़ा सा भय दिखाओ, अंकुश लगाओ मन के ऊपर। मन के आगे एक ना लगा दो, अंकुश लगा दो, तो क्या हो जाएगा? नमन हो जाएगा।
मन के आगे अगर आप एक ना लगाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? ना मन। मन लगे न लगे पर आप बार बार नमन करो संतों को, भक्तों को मेरा प्रणाम, संतों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, जिन्होंने जीवन हरि के नाम लिख दिया है, कृष्ण के नाम लिख दिया है, ऐसे महान भक्तों को नमन करो। और नमन करने से भी अगर आपकी बुद्धि, आपकी चित्तवृत्ति परिवर्तित ना हो तो थोड़ा सा और प्रयास करो मन को समझाने का, अंकुश एक और लगा दो। कहते हैं ना, जब कोई रोग बढ़ जाता है तो डोज बढ़ा दी जाती है। जब हमारा मन अधिक विषयों में आसक्त है, विषयासक्त जीव का मन अगर नमन से बात ना बने तो एक अंकुश और बढ़ा दो, मन के पीछे भी ना लगा दो तो क्या पढ़ा जाएगा? मनन। अगर आपकी बात नमन से ना बने तो मनन से निश्चित बन जाएगी। भगवान का नाम मनन करने लगो, भगवान का नाम अपने मन से रीझ खींच के कैसे भी उठ करके, लेट कर, बैठ कर, कैसे भी हो सके आप भगवान का नाम जपो। और ये नाम जपते 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 एक दिन मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, तृष्णाएं, आशनाएं, वासनाएं सब समाप्त हो जाएंगी। और एक दिन आपको यही मन जो भगवान की प्राप्ति में बाधा है, यही मन आपको मनमोहन से मिला देगा।